आज हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 2.5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इरेशनल नंबर होता क्या है, इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएं, ठीक, तो इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर समझते हैं, जैसे कि इरेशनल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिकॉज ये रिवीजन क्लास है तो आपको पता होगा ये चीज़ कि इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ कि 1.414325 ऐसे ये चल रहा है, तो अब देखो इसके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट तो नहीं हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। प्लस में अब इसको ना हम टर्मिनेट भी नहीं कर सकते, मतलब p/q के फॉर्म में हम इसको नहीं बना सकते हैं अब डेसिमल फॉर्म में आने के बाद। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि ये अब नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 6 की बात करें, तो ये सब नंबर्स जो हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, वैसे नंबर्स का अगर आप स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो आपको नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं सिंपल सी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो अब मुझे निकालना है 2 एंड 2.5 के बीच। ठीक है, इरेशनल नंबर 2 निकालना है मुझे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेप कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो मुझे ये तो नहीं पता, अब जैसे मैं √2 ले लूँ, मैं मान लेता हूँ कि √2 इन दोनों के बीच में आएगा, पर √2 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो 1.414 समथिंग आएगा। तो 1.4 जो है वो 2 और 2.5 के बीच में नहीं है, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस 2 को स्क्वायर रूट को फॉर्म में लिखेंगे, तो हम 2 को √4 लिख सकते हैं, करेक्ट। और 2.5 को हम 6.25 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो अब देखो अब मुझे क्या करना है, 4 और 6.25 के बीच में ऐसे नंबर्स को सिलेक्ट करना है जिनका स्क्वायर रूट अगर मैं करूं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, तो देखो 4 और 6.25 के बीच में क्या आ सकता है, √5, करेक्ट, एंड √6। तब देखो ये √5 और √6 जो है ये मेरे टू इरेशनल नंबर्स हो गए। तो मेरा इसका आंसर हो गया। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो √5 एंड √6 मेरे दो इरेशनल नंबर 2 और 2.5 के बीच में हो गए। अब देखो यहाँ पे मैं √7 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि √7 अगर मैं लूँगा तो इसका वैल्यू 2.5 से एक्सीड कर जाएगा। तो लेकिन क्योंकि अब हमें बीच में ही नंबर रखना है, तो इसीलिए मैं √5 और √6 का ही वैल्यू लूँगा। तो यहाँ पे मेरा 2 और 2.5 के बीच में √5 और √6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया पीछे करो वीडियो, देखो, पॉज करो, समझो। बहुत इजी है, इरेशनल नंबर निकालना तो रैशनल नंबर के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या दिया है, L1, L2 एंड L3 आर पैरेलल। ये पैरेलल लाइन का सिंबल होता है और हमें फाइंड x करना है। तो देखो अगर ये 40 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 140 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 140? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। ये दोनों लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाए, 140 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो ये 140 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला एंगल जो है ये भी 140 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब इसको हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, इस एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो ये 140 है तो ये भी 140 हो जाएगा, और ये जब 140 है
तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा 140 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 140 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स तक में आ सकता है आप लोग को, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए, है ना। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों का होगा कन्फ्यूज़न कि सर इसको लिखेंगे कैसे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले ए लेट कर लेना है और फिर यहाँ पे लिख देना है a + 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से ये क्यों है रीज़न, तो रीज़न इज़ लीनियर पेयर। तो a इज इक्वल टू 140 डिग्री, करेक्ट। उसी तरह से इसको b लेट कर लेना है एंड b में भी हम लोग लिख देंगे सेम चीज़ कि b इज इक्वल टू a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के वजह से, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका आप लिख सकते हो, उसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो b इज इक्वल टू एक्स एंड देन ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के वजह से आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो घूम फिर के आपको x जो है 140 डिग्री मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो आप चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप का एग्ज़ाम में आपका पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल is 16 centimeter and is at a distance of 15 centimeter from the center of the circle, then find the radius of the circle, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में यहाँ लिख दूँ, हाँ। अब सर्कल बना लिया और एक कॉर्ड बना लेते हैं। तो ये मेरा कॉर्ड बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सेंटर बना लेता हूँ ओ एंड उसके बाद फिर आपका एक रेडियस भी बना लेते हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे कॉर्ड का नाम दे रहा हूँ ए बी, ठीक है। और यहाँ से और क्या बोल रहा है, इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ओके। तो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कॉर्ड का सेंटर से एक डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो देखो ये बेसिकली जो डिस्टेंस होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा और ए बी का जो वैल्यू है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 16 है तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम कहता है कि सेंटर से अगर हम लोग इसको m मान लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये 8 हो जाएगा और ओ एम का वैल्यू 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे इन ट्राइंगल AOM AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो AO स्क्वायर ही निकालना है हमें, तो AM स्क्वायर इज़ 15 का स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इज़ 8 का स्क्वायर, ओके। तो इट विल बी 225 प्लस 64, सो इट विल बी 289। तो यहाँ से AO इज इक्वल टू हो जाएगा √289, जो कि हम जानते हैं 17 सेंटीमीटर का होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना मोस्टली आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप 9th का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लीजिए। मैं तो वैसे डालूंगा ही, लेकिन आप लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लीजिए इस टाइप के, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ओके, एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो E मिड पॉइंट है तो ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो D एंड AB व्हेन प्रोड्यूस मीट एट F, ठीक है, फिगर भी दिया हुआ है। चलिए देन प्रूव डैट AF, तो ये वाला जो AF है इज इक्वल टू 2AB है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कहीं ना कहीं मुझे BF जो है इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये AB के इक्वल है, तब तो जाके हम 2AB लिख सकते हैं पूरे AF को। समझ आ रहा होगा ये चीज़। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि इन ट्राइंगल DEC एंड
ट्राइंगल एफ ई बी। तो अब देखो ट्राइंगल डी ई सी में और एफ ई बी में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो बी ई जो होगा वो ई सी के इक्वल होगा। बी ई जो होगा वो ई सी के इक्वल होगा, क्योंकि ई जो है वो ई इज़ मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑन बी सी। बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा क्या देखने को मिलेगा कि देखो ये वाला एंगल, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी ई सी इज इक्वल टू एंगल एफ ई बी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद अब देखो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। अब इस लाइन को मैं एक्सटेंड भी अगर कर दूंगा तो ये लाइन भी तो पैरेलल ही होगा, करेक्ट। तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ और तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। तो यहाँ से हो गया एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल डी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई बी, ठीक है। और यहाँ पे बाई, अब देखो ध्यान से, एंगल एंगल साइड है, तो एंगल एंगल साइड। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि बी एफ जो है वो डी सी के इक्वल है बाई सी पी सी टी, ठीक। अच्छा एक चीज़ क्या है, अब क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से ये पैरेललोग्राम है तो ए बी और डी सी भी तो इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है पैरेललोग्राम को। तो मैं कह सकता हूँ डी सी जो है वो ए बी के इक्वल है, करेक्ट। तो मैं यहाँ से कि क्यों क्यों है भाई ये इक्वल, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ बी एफ इज इक्वल टू ए बी, तो एक ये तो मुझे मिल गया। तो अब मुझे निकालना था ए एफ, तो ए एफ इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो ए एफ जो है, ए एफ इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए बी ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो ए बी प्लस बी एफ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी प्लस बी एफ। अब क्योंकि मैंने अभी प्रूव किया है कि बी एफ जो है वो ए बी के इक्वल है, सो ए बी प्लस ए बी, तो यहाँ से मेरा आ गया ए एफ इज इक्वल टू 2AB, और ये हो गया मेरा प्रूफ। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, मोस्टली ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको मोस्टली 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रूव करिए, क्योंकि इसमें क्या है, आप देखो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल मिक्स है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी भी है एंड क्वाड्रिलेटरल का भी कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हीरोन्स फार्मूला से क्वेश्चन है, ये भी आपका 3 to 5 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, बन गया ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बनाने के बाद हम क्या करते हैं ना कि ए बी सी नाम दे ही देते हैं इसको, और लॉन्गेस्ट साइड को हम थोड़ा नीचे बी सी में डालेंगे। तो देखो 45, 60 और 75 में अगर मैं यहाँ पे 75 सेंटीमीटर डाल रहा हूँ और इधर इधर कुछ भी डाल दो आप, 45 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि हमें एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। तो लॉन्गेस्ट साइड का अपोजिट वर्टेक्स तो यही है ए, और यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो हमें बेसिकली अब इसको हम डी नाम दे देते हैं। तो हमें बेसिकली ए डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए डी फाइंड करना है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले AD फाइंड करने के लिए अगर आप ट्राइंगल का रूल क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। का काम तो यही करेगा, AD ही करेगा, AD। तो BC का वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन AD का निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पता है मुझे। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लूँ, ठीक है, तो मैं ईजिली AD निकाल सकता हूँ, करेक्ट। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मेरे पास देखो यहाँ पे साइड्स दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, तो इज इक्वल टू हो गया 45 प्लस 60 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2। तो 75 एंड 45 को अगर हम ऐड करते हैं तो 120 होगा, एंड तो यहाँ से हो जाएगा 180 बाई 2, तो यहाँ से आ गया 90। ठीक है, आई गेस इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया। तो एरिया हमें निकालना है ट्राइंगल ABC का। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ से S हो गया 90 और S माइनस A का मतलब हो गया 90 माइनस 45, S माइनस B का मतलब हो गया 90 माइनस 60 और S माइनस C का मतलब हो गया 90 माइनस 75 और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हो गया 90 इंटू 45 इंटू 30 इंटू 15। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे 2 0 है, ठीक है, मतलब 10 तो बाहर आ सकता है। तो यहाँ से 10 बाहर आ गया, ठीक। अब अंदर में क्या बचा, 9 इंटू 45 इंटू 3 इंटू 15। ठीक है, अब देखो 9 का भी तो स्क्वायर रूट होता है ना 3, तो 3 भी बाहर आ गया, तो ये बन गया 30। अब क्या बचा हुआ है देखो 45। अब 45 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 3 और यहाँ पे 3 है ही। तो अब देखो 15 भी 2 टाइम्स हो गया, 3 भी 2 टाइम्स हो गया, तो ये दोनों भी बाहर आ जाएगा। तो 30 इंटू 15 इंटू 3 हो जाएगा। तो इट विल बी समथिंग, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो इट विल बी 90 इंटू 15 एंड 1350। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया एरिया। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पे कि एरिया अब निकल गया मेरा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकल गया, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से एरिया हो गया 1350, हाफ बेस था मेरा 75 और AD हमें निकालना है। तो यहाँ से AD इज इक्वल टू 1350 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 75। अब इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो 90 से जाएगा 15 का 5 से, और फिर ये जाएगा 1 और 8, तो यहाँ से आ जाएगा 36। तो AD का वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा 36 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा देखो बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट आप पाइथागोरस क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब पाइथागोरस कैसे लगा सकते हैं, अब यहाँ पे 45 है, तो ये वाला साइड हमें नहीं पता होगा ना, ये BD है, तो ये वाला साइड, अब तुम लोग बोलोगे सर ये डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो देखो ये डिवाइड कर रहा होगा, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि ट्राइंगल मेरा ऐसा होता, इस टाइप का ट्राइंगल होता, और इस केस में ये बनता मेरा AD, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे फिर मैं नहीं कह सकता था ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो एल्टीट्यूड है वो इस वाले साइड को डिवाइड कर रहा है, वो मीडियन होता है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड में
और मीडियन में फ़र्क है। ठीक है, तो अपने मन से आप लोग एग्ज़ाम में उसको डिवाइड मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे 75 का आधा कर दीजिए और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के ईडी निकाल दीजिए, नहीं, तो वो डायरेक्टली गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो है, आई डोंट नो कैसा है, तो धीरे धीरे आई थिंक सुधर जाएगा, क्वालिटी भी आ जाएगी, और हो सकता है मैं खुद दिख भी रहा हूँ वीडियो में। ठीक है, तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो थोड़ा सा आप इसको बिगिनर, एज अ बिगिनर समझ के सीखिए, है ना। एंड ऑब्वियसली लाइक और कमेंट कर देना। कमेंट ये कर देना कि तुमने इस वीडियो को देखा, एंड जो भी मतलब फीडबैक है, फीडबैक डाल देना। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था 50 क्वेश्चन एक साथ अपलोड करूं, ठीक है, पर वो बहुत ज़्यादा मतलब 20-30 GB के आसपास हो गया था। मैं सुबह में लगा के भी आया था, पर वो यूट्यूब में एरर आ गया, मतलब नहीं हुआ वो अपलोड। ठीक है, तो फिर मैंने डिवाइड कर दिया है 5-5 क्वेश्चन से। तो आज मैं 5 क्वेश्चन डाल रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम का इशू था, बट कल मैं 5-5 क्वेश्चन के ना 3 वीडियो डाल दूंगा, तो 15 क्वेश्चन हो जाएंगे उधर। तो इस तरह से करके बाय फ्राइडे तक वो टोटल 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, और मैं बहुत ही जल्दी ऑब्जेक्टिव के भी शॉर्ट्स बना दूंगा। तो फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा करो, ठीक है, एंड बाय।